नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मैथ्स क्लास में। आज हम क्लास 9th की मैथ्स में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण देखेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है आपको पता है। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और जैसे कि संख्या रेखा क्या होती है आपने पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कोई रेखा है उसमें जीरो हो गया मिड में, उसके राइट साइड को पॉजिटिव नंबर से हो गए जैसे 1 2 3 4 और नेगेटिव साइड को -1 -2 -3। आप होल नंबर से हो गया, इंटीजर्स वगैरह आपने इसमें दर्शा रखे हैं। जैसे मैंने संख्या रेखा पर आपको 2 दर्शाना है तो आप 2 आराम से दर्शा सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है 2 यूनिट, 0 से यहाँ तक 2 यूनिट, ठीक है। 3 दर्शाना है आप दर्शा सकते हो। ऐसी दशमलव संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दशमलव संख्याएं में निरूपित कर सकते हैं हम वास्तविक संख्याओं को। जैसे √2 है, उसका भी हम दशमलव में मान निकाल सकते हैं। तो दशमलव में जब मान निकालते हैं तो इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे 1.1 भी आप दर्शा दोगे। अब जैसे 1.12 हो तो दशमलव के शतांश हजार, फिर उसके बाद हजारांश तक हम मानों को कैसे दर्शाते हैं इसमें वो देखेंगे। जैसे 1 है, 1.1 इस 1 और 2 के बीच में होगा कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। और 1.12 कहाँ होगा फिर देखना पड़ेगा, उसके भी अंदर होगा। तो इस टाइप से हम नियरेस्ट जाते हैं कि दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान तक हम इनको कैसे इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमने 1.123 इस टाइप से दर्शाना, इतना ये बड़ा नंबर दर्शाना है तो 1 तो हम आसानी से देख लेंगे, 1.1 भी इसके 10 हिस्से कर लेंगे। फिर आगे को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसमें 10 भाग आसानी से नहीं दिखा सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, ठीक है। आवर्धन मतलब होता है कि बड़ा करना, आवर्धित करना। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, आवर्धन लेंस होते हैं, आवर्धक लेंस होते हैं। वो क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। होती छोटी चीज है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर भी इनको, इन नंबरों को, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा बड़ा करके उसके बीच में देखेंगे नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने 1.12 दर्शाना है, ठीक है। 1.1 में आसानी से दर्शा सकता हूँ, क्योंकि 1 इसके फिर 10 डिवीजन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 डिवीजन किए। फिर उसमें से 1 ये तो 1 हो गया, फिर इसके बाद 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, इस टाइप से। फिर अभी लेकिन छोटे हो रहे हैं, इसके भी अंदर हमने दर्शाना है तो इसको मैं नहीं दर्शा सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फैलाऊंगा मैं उसको, थोड़ा बड़ा करूंगा, तो इसको आवर्धित करना कहते हैं। तो इन्हीं नंबरों को हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए बहुत आसान है, इसको समझते हैं। आज 9th का है, अच्छा चैप्टर है, ठीक। तो देखो जैसे मान लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसको देखिए। अब देखना है हमने, देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितना है 3.765, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा ये नंबर, पूरा नंबर। तो 3 और 4, तो सबसे पहले हम 3 4 को डिनोट करेंगे तो संख्या रेखा पर, ठीक है। तो 3 व 4 के लिए, ठीक है। तो हम 3 और 4 के लिए देखेंगे कि कहाँ पे है संख्या रेखा। एक संख्या रेखा बना दी मैंने। संख्या रेखा तो बहुत आसान है बनाना, 0, ये यूनिट जो लोगे बराबर लेना, ठीक है। जैसे 1 लिया मैंने, 2 लिया, 3 4 मिल गए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो 4 मैंने ले लिया, ठीक है। इधर को मुझे -1 -2 -3, और ये यूनिट जो होगी वो बराबर होगी। जितना ये ले रखा है उतना ही है, उतना ही है, उतना ही है। आप ये ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, लेकिन सेम यूनिट होनी चाहिए कि इनकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तब जाके इक्वल डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 2 3 4, ऐसे आगे को 5 होगा। तो मुझे 3.765, तो 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। अब इसमें भी क्या करता हूं मैं, इसके 10 पार्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये जो 3.76 है ये मेरा इसके बीच में होगा कहीं, तो मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पे। देखो मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन इस वाले को मैं, ये जो मैग्नीफाई ग्लास करके मैं देखूंगा, तो इसका मैं यहाँ पर बना रहा हूँ चित्र, ठीक है। इतना ठीक, मैंने ये 3 लिया और ये 4 ले लिया, ठीक। मैंने इसी को आवर्धित करके यहाँ पर लिख लिया मैंने, 3 और 4 मिल गया, मुझे पता है 3 और 4 के बीच में है, तो मैंने 3 और 4 ले लिया। अब इसके मैं अगर 10 पार्ट करूं
तो इसके 10 पार्ट करो तो दशांश बन जाएगा। जैसे मान लो इक्वल 10 पार्ट करता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 ठीक है 9 और 10 ठीक है। ये 10 इक्वली पार्ट कर दूँगा। देखो 1 पार्ट ये कहलाएगा ठीक है। यहाँ से नहीं, इसको नहीं काउंट करोगे आप। ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं काउंट। ये हमारा 3 है तो 1 पार्ट इतना हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, जो ये बीच की गैपिंग दिख रही है ठीक है। ये होने चाहिए 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट कर दिए। यहाँ पर मेरा था 4 ठीक है। अब इसमें मैंने 10 इक्वल पार्ट कर दिया तो ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 नहीं होगा। 10 होगा तो 10 के बाद क्या, 10 का 0 1 इधर कैरी आ जाएगा तो 3 की जगह 4 जाएगा ठीक है इधर। तो इस टाइप से 4 ये मिल जाएगा मुझे ठीक। तो मैंने 10 पार्ट कर दिया तो मुझे बीच का देखो 3.7 मिल गया। अब ये 3.7 से भी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, 3.7 है ना, उससे बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा होगा क्योंकि ये जो नंबर है 3.765 है ठीक है। तो मैं 3.7 देखता हूँ, इसमें कहीं मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है 3.7 ये दिख रहा है आपको। और 3.8 के भी बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि 3.7 ये देखो इससे बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 3.8 नहीं है, यहाँ पर 8 से छोटा है तो इन दोनों के बीच में होगा ये वाला पूरा नंबर। फिर मैं इसको मैग्नीफाई करूँगा इसको, तो मैं इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ यहाँ ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन बना दी ऐसे ठीक है, संख्या रेखा बना दी। इसमें मैंने लिखा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3.7 ठीक, 3.7 में मिल गया मुझे, यहाँ तक मिल गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से पहले बना लेता हूँ मैं 10 पार्ट बना लेता हूँ इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ से स्केल से यहाँ मिला लूँगा ठीक। तो मुझे मिल गए ये, अब ध्यान देना है यहाँ पे 10 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो अंदर के पार्ट होने चाहिए। ये 3.7 है तो मैंने इसको क्या लिखना है 3.8 ठीक हो गया। उसके बाद ये अगला वाला कितना होगा, फिर इस के अंदर का भी मैंने छोटा पार्ट ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 पार्ट लिए थे ना, यहाँ पर 10 पार्ट लिए थे, उनमें से उसके अंदर 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 तक जाना है हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ठीक है, वैसे नहीं आ रहा तो 3.7 तो ये पूरा ही था 3.71 तो ये शतांश तक का आएगा। कितना आएगा, शतांश तक का। ये 3 क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 3.70 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके बाद 0 का महत्व नहीं है, यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.710 होगा तो 10 का 0 और इधर 1 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा पूरा ठीक है। तो इतने पार्ट बना दिए मैंने। तो देखो इसके भी अंदर देखा ठीक है, फिर उसके भी अंदर उसको मैग्नीफाई किया हमने, मतलब कि आवर्धित किया, फिर उसके 10 पार्ट के उसके अंदर देखा, फिर और हमको तीसरा अब 7.6 भी मिल गया। तो 7.6 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखो इसको मार्क कर लो। और 7.6 से भी थोड़ा सा बड़ा है, देखो पॉइंट के 100वें स्थान पे दशांश शतांश हजारांश ठीक है। तो थर्ड उसमें वो भी उससे बड़ा है थोड़ा, 3.76 से भी बड़ा है, 0.5 और है उधर आगे को। तो ये इसके और इसके बीच में होगा, 3.76 और 3.77 के बीच में होगा क्योंकि ये 7.6 है तो 7.7 के बीच में होगा। तो इन दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों का जो बीच का है इसको फिर मैं मैग्नीफाई करूंगा, मतलब कि आवर्धित करूंगा, इसीलिए इसका नाम पड़ता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर मतलब कि 1 2 3 इसके बाद एक के बाद एक उत्तर है, उत्तर एक के बाद एक आने का प्रक्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। आवर्धन मतलब बड़ा कर रहे हैं ठीक है, प्रक्रम मतलब ये प्रोसेस जो चल रही है ठीक है, तो इसे बोलते हैं। तो फिर मैं इन दोनों को ले लूंगा, तो मैं पहले यहाँ पर बना लेता हूँ फिर बाद में लिखने के लिए सही रहेगा ठीक है। 10 पार्ट बना लूंगा मैं इसके। तो ये मेरा क्या आएगा, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इक्वली पार्ट बनाने हैं आपने, स्केल से बना लेना आप ठीक है। मैं तो अंदाज बना रहा हूँ इसमें। तो ये हो गया हमारा 3.76
6, ठीक। और ये जो मेरे लास्ट मिलेगा यहाँ पर, इसको ऐसे आप स्केल से मिला भी सकते हो यहाँ, ठीक, ये वाले को, इसको आवर्धित करके, बुक में भी दे रखा है, आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो। तो अब ये वाला कितना मिलेगा मेरे को, देखो ये 3.76 हो गया और ये होगा मेरा 3.77, ठीक। उसके बाद मैं तीसरा लूँगा 0, ठीक है, तो ये मिलेगा मुझे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 5, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और ये 3.770, क्योंकि ये 9 के बाद 10 होगा 0 और 1 इधर जुड़ जाएगा तो 67 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे। अब मुझे ये नंबर मिल गया होगा कहीं पे, देखो 3.765 कहीं पे दिख रहा है, 3.765 ये नंबर है। तो संख्या रेखा पर मुझे मैंने आवर्धित किया तो मुझे ये नंबर मिल गया। आप इसको ऐसे ब्लॉक भी कर सकते हो पेंसिल से हल्का, और ये ऐसे भी निशान लगा सकते हो। तो ये नंबर मिल गया मुझे। और ये जो मेरा सेकंड वाला था, इसको यहाँ इससे मिला दो, ठीक। ये स्केल से आप मिला लोगे कि इस वाले इन दोनों को मैंने आवर्धित करके दिखा रखा है। ये लाइन खींचने का मीनिंग ये है, ठीक है। यहाँ भी ये 3 लिया था और ये 4 लिया था मैंने। इस टाइप से आप मिला दोगे पेंसिल से, ठीक है, स्केल और पेंसिल की सहायता से। तो ये मेरा देख हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, संख्या रेखा पर 3.765 को देखना। ये हेडिंग डाल दिया और इसको कर लिया आपने, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इसी प्रकार अगर हमारा एक पार्ट और होता तो फिर हम उसको लेते, उन दोनों का लेते, फिर और मैग्नीफाई करते। तो दशमलव के 4 स्थान तक भी, 5 स्थान तक भी हम संख्याओं को संख्या रेखा पर मैग्नीफाई करके उत्तर आवर्धन करके देख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखना चाहते, पहली लाइन में देखना चाहते तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके हम इतने छोटे छोटे पार्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने बड़ा किया उसको। जैसे आपको पता होगा, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी, उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। वो बहुत बड़ा दिखाता है, होता छोटा ही है, उसको बड़ा करके दिखाता है। वही वाली बात है कि है तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, दशमलव के बाद कम होते जाएगा ना, तो लेकिन उनको हम पार्ट अंदर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसको मैग्नीफाई किया है। तो मैग्नीफाई करके हमने उसको देखा कि ये यहाँ है, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को देखना। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चनों को भी करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, इसको समझ के आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक। बस संख्याएं अलग अलग होंगी, बकाया सेम यही प्रोसेस रहेगी। तो आप इसके माध्यम से इसको देख करके नेक्स्ट क्वेश्चन को स्वयं करोगे।